गंगा के किनारे जहां सूरज की पहली किरणें पानी की लहरों पर सोने सी चमक बिखेरती हैं, वहां एक छोटी सी झोपड़ी बसी थी। झोपड़ी के बाहर एक मोटा तगड़ा लड़का बैठा था। उसका नाम अढ़ैया था। उसका पेट इतना बड़ा था कि लोग मजाक उड़ाते, अढ़ैया तू तो 2.5 किलो की बाटी अकेला निपटा देता है। लेकिन अढ़ैया को ये नाम पसंद था, क्योंकि ये उसकी भूख की निशानी थी, जो बचपन की गरीबी से उपजी थी। आज सुबह गंगा के पानी में से कुछ अजीब सी चमक आ रही थी। लहरें धीमी थीं, मानो कोई रहस्य छिपा हो। अढ़ैया ने नहाने के बहाने डुबकी लगाई, लेकिन असल में उसे तो चमक देखने की उत्सुकता थी। अचानक अढ़ैया का हाथ कुछ ठंडे चिकने बर्तन में चला गया। हाथ बाहर निकाला तो एक पुरानी गीली किताब, जिसके ऊपर चमड़े का कवर था और सोने के अक्षरों में लिखा, गंगा का गुप्त धन। अढ़ैया ने जैसे ही किताब देखी, उसका दिल धक धक करने लगा। अरे वाह, ये तो खजाने का नक्शा लगता है। लेकिन पढ़ते ही सिर चकरा गया। बाबा जी को दिखाता हूं। अढ़ैया किताब लपेटे दौड़ता हुआ आश्रम पहुंचा। आश्रम में बाबा जी माला फेर रहे थे, आंखें बंद, मन भगवान में लीन। और जप करते हुए, नमो नारायण बाबा जी, देखिए ना, गंगा ने ये दिया। खजाना मिलेगा बाबा जी, अब तो सोना चांदी मिलेगा बाबा। लेकिन मैं इसे पढ़ नहीं पा रहा हूं बाबा जी, आप पढ़ें ना बाबा जी। बाबा जी ने आंखें खोली, किताब को हाथ में लिया, पन्ने पलटे। उनकी भौएं सिकुड़ गईं। अढ़ैया, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं, ये सदियों पुराना तांत्रिक ग्रंथ है। गंगा के तल में छिपा एक गुप्त धन, न कि सोना चांदी का, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का। जो इसे पाएगा वो जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। लेकिन रास्ता आसान नहीं। इसे पाने के लिए 3 कठिन परीक्षाएं देनी होगी तुम्हें अढ़ैया। पहली परीक्षा, एक पूरी रात गंगा के बहाव में डूबे रहना, बिना सांस लिए, सिर्फ भक्ति की डोर पर टिके। दूसरी परीक्षा, आश्रम के 108 दीपकों को एक ही सांस में जलाना, वो भी मन की ज्योति से, न कि हाथ और आग से। समझे अढ़ैया? तीसरी, अरे ये तो रहस्यमयी है। लिखा है कि गंगा खुद बुलाएगी और जो सुन लेगा वो अमर हो जाएगा। लेकिन याद रख, लोभ मत करना। ये धन भक्ति मांगता है, न कि भूख। अढ़ैया की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसी समय पेट गुर्राया। बाबा जी, खजाना तो ठीक, लेकिन परीक्षा से पहले 2.5 किलो की बाटी तो मिलेगी ना, वरना भूखे पेट गंगा जी में रात भर डुबकी लगाऊंगा। बाबा जी, लेकिन शर्त यह है कि खजाना मिले तो आधा आश्रम को दान, आधा मेरी थाली में, रोज बाटी, दाल, सब्जी, मिठाई। बाबा जी हंस पड़े। तू तो खाने का भूत है अढ़ैया। ठीक है चल, लेकिन सच्ची भक्ति से तीनों परीक्षा देना। लोभ आया तो गंगा तुझे निगल लेगी अढ़ैया। पहली परीक्षा। गंगा की गोद में रात भर। सूर्यास्त हो चुका था। गंगा का पानी काला पड़ गया था, लेकिन लहरों में एक रहस्यमयी चमक थी। अढ़ैया ने सांस रोकी, डुबकी लगाई। पानी ठंडा था, जैसे बर्फ की चादर। बहाव उसे खींच रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ। हे गंगा माँ, मुझे बचा लो, मैं तो बस भूखा हूं, पापी नहीं। मन ही मन प्रार्थना की। अचानक पानी शांत हो गया। एक बड़ी मछली आई, उसके मूंछों से हवा सी निकलने लगी। अढ़ैया को लगा जैसे कोई जादू हो रहा हो, लेकिन भूख ने सताया। अरे अब तो बाटी की याद आ रही है। क्या ये परीक्षा है या यातना? रात भर वो लहरों से जूझता रहा, कभी डर से चीखना चाहा, कभी भक्ति से गाना। सुबह जब सूरज उगा, वो किनारे पर आ गया, थका लेकिन जीता। बाबा जी ने पूछा, क्या मिला तुझे गंगा से? अढ़ैया बोला, कुछ नहीं बाबा जी, बस एक मछली ने सांस दी, लेकिन मन में शांति आई। बाबा जी सिर हिलाए, गलत न सोच, गंगा ने तुझे भक्ति का पहला बीज दिया, लेकिन लोभ छोड़, वरना दूसरी परीक्षा में फंस जाएगा। दूसरी परीक्षा, 108 दीपकों की ज्योति। आश्रम का मुख्य हॉल सजा था। 108 दीपक मिट्टी के, घी भरे, एक लंबी पंक्ति में। हवा बंद, सन्नाटा। अढ़ैया ने सांस भरी, माचिस जलाई। 1, 2, 3, 10 तक पहुंचा तो फेफड़े फूल गए। अरे बाबा जी, ये तो नामुमकिन, मेरी सांस तो 2.5 किलो बाटी गिनते गिनते ही निकल जाती है, एक सांस में 108 कैसे? वो हाफता हुआ बैठ गया। बाबा जी मुस्कुराए, अढ़ैया, सांस से नहीं, मन से।
आंखें बंद कर, हर दीपक को भगवान विष्णु का रूप मान, भक्ति की ज्योति जला, लोभ भूल, सिर्फ प्रेम कर। अढ़ैया ने कोशिश की, आंखें बंद की, मन में गंगा की लहरें घूमने लगी। हे प्रभु, ये दीपक आपके चरण हैं, जलो जलो। अचानक एक हल्की हवा चली, दीपक एक एक कर जलने लगे, बिना माचिस के। आखिरी दीपक जला तो पूरा हॉल रोशनी से भर गया। अढ़ैया की आंखें खुली। चमत्कार! बाबा जी, ये तो जादू हो गया बाबा जी। बाबा जी बोले, नहीं, ये तेरी श्रद्धा। गंगा ने सुना, अब तीसरी परीक्षा का इंतजार, लेकिन सावधान, वो सबसे खतरनाक है। तीसरी परीक्षा, गंगा का रहस्यमय बुलावा। रात गहरा चुकी थी। आश्रम के बाहर गंगा का पानी चमकने लगा, जैसे 1000 तारे पानी में उतर आए हों। अचानक एक कोमल आवाज गूंजी, अढ़ैया, आ मेरी गोद में। अढ़ैया कांप गया। बाबा जी, ये आवाज गंगा की। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया, जाओ, लेकिन दिल साफ रखना। अढ़ैया पानी में उतरा। गहराई में एक चमकदार द्वार खुला। पुरानी मूर्ति भगवान विष्णु की, शंख चक्र गदा परशु लिए। मूर्ति जीवित हो गई। अढ़ैया, तूने 2 परीक्षाएं पास की, अब तीसरी। मैं धन हूं, सच्चा धन। बोल, क्या मांगेगा? सोना चांदी जो तेरी भूख मिटा दे, या ज्ञान जो अमर कर दे? अढ़ैया सोच में डूब गया। मन में द्वंद्व, एक तरफ 2.5 किलो की बाटी की थाली, दूसरी तरफ बाबा जी की बातें। सोना तो खाने में लगेगा, लेकिन खत्म हो जाएगा। ज्ञान तो जीवन भर चलेगा। गंगा माँ, मुझे लोभ मत दो। उसने कहा, प्रभु ज्ञान दो। मूर्ति मुस्कुराई। अचानक अढ़ैया के मन में बाढ़ सी आ गई। गंगा के सारे रहस्य, जीवन का चक्र, माया का जाल, भक्ति का मार्ग। वो ज्ञान लेकर किनारे आया। आंखें चमक रही थीं, पेट भरा था, लेकिन भूख शांत। सुबह अढ़ैया बाबाजी से बोला, बाबाजी, खजाना मिल गया, सोना चांदी नहीं, अमर ज्ञान। अब मैं आश्रम में रहूंगा, रोज 2.5 किलो बाटी के साथ, और ये ज्ञान सब भक्तों को बांटूंगा। गंगा ने सिखाया, भक्ति से सब मिलता है। बाबाजी ने गले लगाया, अढ़ैया, तू महान है, तेरी भूख ने भक्ति जगा दी। लेकिन रुको, ये तो आधी कहानी है। गंगा का वो गुप्त द्वार जो तूने देखा, वो अभी पूरी तरह नहीं खुला। उसके पीछे पुराने तांत्रिकों की आत्माएं सो रही हैं। वे जागेंगी और एक नई लीला शुरू होगी। क्या तू तैयार है? क्या होगा जब वे आत्माएं तुझे चुनौती देंगी और गंगा का असली राज, एक छिपा हुआ मंत्र खुल जाएगा? वो मंत्र जो दुनिया बदल देगा, लेकिन तेरी भूख को भी आजमाएगा। अढ़ैया हंस पड़ा, पेट थपथपाते हुए, बाबा जी, तैयार तो हूं, लेकिन पहले बाटी की थाली लाओ। ज्ञान के साथ भूख भी तो सच्ची है। बाबा जी ने आशीर्वाद दिया, चल अढ़ैया, नई यात्रा प्रारंभ करो। लेकिन याद रखना अढ़ैया, गंगा की लहरें कभी रुक